बिल्कुल सुरभि, देखिए कुल 15 दिनों की रिमांड का समय होता है, अवधि होती है और 7 दिनों की रिमांड पूरी की जा चुकी है और इस मामले में जो आगे पूछताछ की जानी है, चूंकि ईडी साफ तौर पर ये कह रही है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि कड़ियां जोड़नी है पूरे ही मामले की, जिस तरह से घोटाला हुआ उसकी पूरी कड़ियां जोड़नी है और एक शख्स जो नाम नहीं लिया गया अभी तक जिससे उनका सामना कराया जाना है, तो उससे भी कन्फ्रंट कराया जाएगा। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब इस मामले पर अदालत फैसला लेगी कि आगे की जो जांच है उसमें सहयोग के लिए सीधे तौर पर ईडी की जो पूछताछ है उसको जारी रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए, यानी कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड के समय को और बढ़ाया जाए या फिर नहीं बढ़ाया जाए। चूंकि मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमारे को पता लग रहा है कि किस तरीके से केजरीवाल वकील की तरफ से कहा गया कि कोर्ट में केजरीवाल बोलना चाहते हैं और उनकी तरफ से कहा गया ये केस 2 साल से चल रहा है। ईडी के अधिकारियों का धन्यवाद। केजरीवाल ने कहा अच्छे माहौल में पूछताछ की बात इस वक्त कोर्ट में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी इस वक्त फिर से रिमांड की मांग कर रही है, वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर, लेटेस्ट खबर इस वक्त आपको दे दें, जहां कोर्ट में केजरीवाल बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये केस 2 साल से चल रहा है। विवेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, क्या अपडेट इस बारे में, क्या कह रहे हैं केजरीवाल इस वक्त? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि मैं ईडी का अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे माहौल में पूछताछ हुई है और साथ ही ये भी कहा कि ये केस 2 साल से चल रहा है, मुझे गिरफ्तार किया गया जबकि मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया गया है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात यहाँ पे रखी है, लेकिन ईडी ने 7 दिन की कस्टडी की मांग की है और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो गोल बोल जवाब दे रहे हैं। तो यानी कि साफ है कि अब ईडी उनसे और कड़ी पूछताछ जो है वो करना चाहती है और कुछ लोगों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करना चाहती है। तो इसी के चलते ईडी ने अब 7 दिन की रिमांड जो है वो मांगी है, क्योंकि ईडी 14 दिन की रिमांड मांग सकती है, 6 दिन की रिमांड पहले मांगी थी और अब जो है 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। तो साफ है कि अब ईडी और सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है, मनी ट्रेल के बारे में जानना चाहती है और साथ ही गोवा कनेक्शन के बारे में भी जानना चाहती है, यानी कि जिनको संबंध दिया गया था, हो सकता है कि उनका आमना सामना भी अरविंद केजरीवाल से कराया जाए। तो साफ है कि अपनी तरफ से ईडी दलील दी जा रही है, तो दूसरी तरफ बचाव पक्ष के द्वारा भी अपनी तरफ से दलील जो है वो दी जाने वाली है। फिलहाल बात की जाए तो ईडी के वकील लगातार अपनी दलील दे रहे हैं और साथ ही कोर्ट ने ब्यौरा भी मांगा है कि किन लोगों के बयान जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो अब फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार कितने दिन की कस्टडी जो है वो कोर्ट अरविंद केजरीवाल को देती है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर है, आप कोर्ट की तरफ से पूछा गया है क्या आप लिखित में बयान देंगे। कोर्ट में अभी केजरीवाल बात कर रहे थे, मुझ पर कोई आरोप तय नहीं, फिर गिरफ्तारी क्यों। केजरीवाल ने कहा मुझे बोल लेने दें और कोर्ट ने भी पूछा कि आप लिखित में बयान देंगे। इस वक्त कोर्ट रूम में क्या चल रहा है, केजरीवाल की तरफ से क्या कहा जा रहा है और कोर्ट ने क्या पूछा, पीयूष बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उन्हें कोर्ट में बोलने दिया जाए और उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि अभी इस मामले में बड़े पैमाने पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट किए गए हैं ईडी की तरफ से और पूछताछ में उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं वो स्पष्ट करना चाहते हैं वो वहां पर बोल करके। लेकिन अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में उन्हें भरी अदालत में बोलने का मौका देती भी है या नहीं, क्योंकि इस मामले में अभी जो स्थितियां हैं उसमें ईडी की तरफ से रिमांड मांगी गई है, अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत भी नहीं दाखिल की गई है और दूसरी तरफ हायर कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करके रिमांड के खिलाफ रिमांड को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अभी ईडी को नोटिस जारी किया है। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस मामले में अदालत निर्णय लेगी और दोनों ही पक्षों के जो दलीलें हैं उन पर गौर करेगी। खास तौर पर ईडी की जो दलील है वो सीधे तौर पर यह है कि जो जांच है उसमें अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया और अब रिमांड में भी पूछताछ के दौरान वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस मामले पर निर्णय और नतीजे तक पहुंचेगी। अब देखना ये होगा कि ईडी की ओर से जो मांग की गई है उस मांग को ध्यान में रखते हुए अदालत रिमांड को आगे बढ़ाती है या फिर इस मामले में जुडिशियल कस्टडी में। लेकिन किसी का दस्तावेज, गिरफ्तारी का आधार कैसे, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया जितेंद्र, और ये ग्राउंड आखिर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जहां केजरीवाल कह रहे हैं 2 साल से केस चल रहा है, मुझे गिरफ्तार किया गया जबकि मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया गया।
जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने यह भी बोला कि ईडी अभी तक 31,000 पेज इस केस में जमा कर चुकी है। मेरा सिर्फ 4 बयानों में जिक्र आता है, यानी कि जो 4 आरोपी थे उनके बयानों में मेरा जिक्र आता है अरविंद केजरीवाल के नाम का। पहला सी अरविंद, जो कि मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया को डॉक्यूमेंट दिए, मुझे क्या पता कौन क्या दे रहा है। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सी अरविंद ने बताया कि उनकी मौजूदगी में ही जब अरविंद केजरीवाल के घर पर ये बैठक हो रही थी, जहां पर बाकायदा मनीष सिसोदिया ने अपने ओएसडी सी अरविंद को बुलाया और उनको इस पूरे पॉलिसी को लेकर एक कागज उनको सौंपा था। तो ऐसे में ये बोला गया सी अरविंद की तरफ से कि ये जो कागज मुझे इस पॉलिसी को लेकर जो सौंपा गया वो दरअसल अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में सौंपा गया। अरविंद केजरीवाल ने दलील दी है कि क्या कागज मनीष सिसोदिया अपने ओएसडी को दे रहे हैं, मेरे घर पर बैठकर ये मैं कैसे बता सकता हूं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि मेरे पास ढेरों विधायक आते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं, तो क्या ये एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत है। तो इस तरीके की दलील खुद अरविंद केजरीवाल अपने पक्ष में अदालत के अंदर रख रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने भी साफ तौर पर कहा, जो एसवी राजू है उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से लगातार उनके मोबाइल फोन का पासवर्ड मांगा जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो पासवर्ड तब बताएंगे जब उनके वकील उनको कहेंगे, पहले वो अपने वकीलों से इस बारे में सलाह मशवरा करना चाहते हैं। तो दो ये मुख्य बातें हैं जो अब सामने आई हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आरोप नहीं सिद्ध हुए हैं, आरोप क्या है, क्या यही अब ईडी भी कोर्ट के सामने उनकी भूमिका को दिखाते हुए तथ्य रख रही है? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने फिर बोला कोर्ट के सामने, उन्होंने बताया कि एक बयान राघव मंगूटा का है जो कि आरोपी है इस केस के अंदर, शराब कारोबारी है, साथ ही एमपी के बेटे हैं। उन्होंने साफ बोला अरविंद केजरीवाल ने कि वो मेरे पास जमीन मांगने आए थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये जो जमीन थी, जो मुझसे जमीन मांगने आए थे, मैंने कहा कि जमीन एलजी के अंडर आती है, यानी कि इसके बारे में जो जमीन जो मांगी जा रही थी मंगूटा की तरफ से, तो उसमें बोला गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि ये एलजी का अधिकार है, एलजी के पास इस बारे में जाएं। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछा गया, मुझसे मिले, यानी कि अरविंद केजरीवाल बता रहे कि क्या राघव मंगूटा उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे मिले। तो इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज अपने पक्ष में कोर्ट के सामने रखी जा रही है। साथ ये बोला कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद बाप टूट गया था, ये राघव मंगूटा के फादर के बारे में बोला जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से यहाँ पर। और कहा गया कि बयान बदल लिए जाने के बाद बेटे की जमानत हो गई है, वो सरकारी गवाह बन गए, यानी कि मिशन पूरा। इस तरीके की बातें फिलहाल अरविंद केजरीवाल रख रहे हैं। एक और बड़ा बयान जितेंद्र।